दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 14 अगस्त 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें, करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसा कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी 16 तारीख को होनी है, तो अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को परीक्षा के लिए। आप लोग अच्छे से परीक्षा में सम्मिलित होजिए और अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कल के लिए भी शुभकामनाएं। कल स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कभी प्रश्न आपके दिमाग में आया कि पाकिस्तान का है 14 को मनाता है, 15 क्यों नहीं मनाता? जबकि जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें तो एक ही दिन दोनों को आज़ादी मिलनी थी, तो कैसे जो है अलग अलग मनाते हैं? तो ये तो पाकिस्तान जाने भैया, हम नहीं बता सकते। हालांकि बात यह है, इसके पीछे एक जो तर्क दिया जा सकता है वो ये कि माउंटबेटन केवल एक ही व्यक्ति थे। वो 2 स्थानों पर अर्थात कराची और नई दिल्ली में एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते थे। तो ये एक कारण मान सकते हैं कि हाँ, वो पहले कराची से होकर आए, तब नई दिल्ली में उन्होंने ये जो है काम किया। और कराची पहले काहे पाकिस्तानी पहले गए, इंडिया काहे नहीं आए पहले? ये भी बात, एक प्रश्न ये भी उठता है। तो क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जैसे ही वो इस चीज़ को लागू करते, स्वतंत्रता नियम को, तो वैसे ही वो भारत के गवर्नर जनरल हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले वो कराची में जाकर के उन्होंने ये काम किया था, बाद में इंडिया आए। तो भारत 15 अगस्त को मनाता है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे कायदे आजम, उन्होंने 15 अगस्त को ही वहाँ पर अपना जो है झंडा फहराया था, भाषण वगैरह दिया था। लेकिन फिर भी 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है। हालांकि इतना ज़्यादा जानकारी मत रखिए पाकिस्तान के बारे में, हैं। 2020 हाईएस्ट पेड एक्टर की सूची आई है। इसमें अक्षय कुमार को विशेष स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन पहले स्थान पे भी कौन है ये भी देख लीजिए। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी एक वार्षिक टैली के अनुसार ड्वेन जॉनसन लगातार दूसरे वर्ष भी विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष अभिनेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है। कौन? ड्वेन जॉनसन। रिंग नाम द रॉक के नाम से भी मशहूर जॉनसन, वही जो तगड़े से हैं, रॉक जिनको कहते हैं, द रॉक, जो WWE में भी आप देखते होंगे, पहले WWF में भी आते थे। तो वो जो है नंबर 1 में लगातार दूसरे वर्ष हैं सर्वाधिक कमाई करने के मामले में। अगर शीर्ष 10 बॉलीवुड एक्टर में देखें तो एकमात्र बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार जो हैं वो शीर्ष 10 में 6ठे स्थान पर रहे, एकमात्र ऐसे हैं। तो जो टॉप 10 है उसमें एक स्थान अक्षय कुमार का, वो किसरे स्थान पे? 6वें स्थान पर। अटल इनोवेशन मिशन कौन चलाया है पता है कि नहीं? नीति आयोग, मत भूलिएगा, पूछता है। तो अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया सेप 2.0। तो डेल टेक्नोलॉजीज ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, सेप मतलब सितंबर में समझिएगा, सेप मतलब स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया। 2.0 क्या होता है? मतलब एक चल चुका होगा, दूसरा चरण ये चलाया जा रहा है। पहले कार्यक्रम की सफलता के बाद डेल टेक्नोलॉजी और नीति आयोग ने दूसरी श्रृंखला की घोषणा की। यह सेप 1.0 से सीखों के अलावा नवाचारित ईंधन के उद्यमी परिदृश्य में परिवर्तन और रूपांतरण लाएगा। ठीक है ना। असम सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की। अरुणोदय योजना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से असम सरकार ने 2 अप्रैल 2020 से राज्य में अरुणोदय योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को, देखिए 2 अप्रैल 2020 से राज्य में ये शुरू करना था, लेकिन अब ये पिछले डेट से ही, अर्थात 2 अप्रैल 2020 से ही शुरू होगी। जब भी शुरू होगी तो पुराने डेट से ही शुरू होगी। 2 अप्रैल 2020 से ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए प्रतिमाह 830 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह असम में सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना होगी, अरुणोदय योजना। स्काई रूट क्या है? तो अपर स्टेज रॉकेट इंजन परीक्षण करने वाला प्रथम ये स्काई रूट है। एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो स्काई रूट क्या है? एरोस्पेस है, एक स्टार्टअप है एरोस्पेस क्षेत्र में। इसने अपर स्टेज
रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो भारतीय है इसलिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ यह स्वदेशी रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। सीवी रमन के नाम पर निर्मित 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन रमन में चलित पुर्जे कम हैं और इसका वजन समान क्षमता वाले पारंपरिक रॉकेट इंजनों से आधे से भी कम है। तो स्काई रूट जो है स्टार्टअप जो है एरोस्पेस स्टार्टअप अपर स्टेज रॉकेट इंजन परीक्षण करने वाला प्रथम निजी क्षेत्र का ये कंपनी बन गई है, स्टार्टअप बन गया है। सऊदी अरब ने खत्म किया पाकिस्तान को दिया गया ऋण, तो ये महत्वपूर्ण खबर बना है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया गया एक ऋण और संबद्ध तेल आपूर्ति समाप्त कर दी है। इसकी वजह इस्लामाबाद की यह आलोचना है कि रियाद जो सऊदी अरब की राजधानी है, बहुल संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन कश्मीर मुद्दे पर पर्याप्त कार्य नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह भी धमकी दी थी कि यदि समूह कश्मीर पर एक स्टैंड एलोन सत्र बुलाने में विफल रहता है तो पाकिस्तान OIC को विभाजित कर देगा, अर्थात जो उसके पक्ष में रहेंगे लोग उनको लेकर के अलग गुट बना लेगा। इसीलिए सऊदी अरब ने यह कदम उठाया है। माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण। अतुल्य क्या है? तो अतुल्य भारत नहीं, माइक्रोवेव डिवाइस है। नागपुर में सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो है नितिन गडकरी द्वारा अतुल्य नामक माइक्रोवेव उपकरण का अनावरण किया गया। यह केवल 30 सेकंड में किसी भी परिसर का कीटाणु शोधन कर सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा प्रमाणित उपकरण का निर्माण MSME के तत्वाधान में किया गया है। विश्व हाथी दिवस 2020, इसके बारे में मैं छूट गया था, बताया नहीं था। तो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार कब से मनाया जाता है? तो 12 अगस्त 2020 को ये पहली बार मनाया गया था। विश्व हाथी दिवस की परिकल्पना वर्ष 2011 में एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन और कनाडाई फिल्म निर्माता पैट्रिसिया सिम्स एवं माइकल क्लार्क द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 2012 से मनाया जाता है। अभी पापुम रिजर्व फॉरेस्ट चर्चा में रहा। तो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पहली बात, एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज है। यह पूर्व में ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा पश्चिम में पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य स्थित है। यह दोनों अभ्यारण्य भी महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र घोषित हैं। याद रखिएगा इनका नाम भी। यह संरक्षित, पक्के कई बार पूछा भी जा चुका है, यह संरक्षित वन क्षेत्र पूर्वी हिमालय स्थानीय पक्षी क्षेत्र का एक हिस्सा है। चर्चा का कारण क्यों चर्चा में रहा? तो उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी का वास स्थान संकट में पड़ चुका है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी, रंगीन और फल खाने वाली हॉर्नबिल की 3 प्रजातियों ग्रेट, पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा का निवास स्थान है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPPSC की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, UPPCS या UPSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप C की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर GS के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10
ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।